हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, आज की जो रीडिंग है वो ग्रुप वाइज होगी। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी उनके माइंड में एक्चुअली आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, यही आज की रीडिंग हम चेक करेंगे। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल बेसिकली पर्सन का आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है, देख लीजिए। एंड ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये जनरल रीडिंग्स हो रही हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, सो हम देख लेते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका 3 से 4 बार नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए अभी इस वक्त जब मैं ये कार्ड्स शफल कर रही हूँ, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एनर्जीज़ को क्लीन कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या चल रहा है उनके माइंड में? टेलीपैथिक फीलिंग्स, लव, ओ माय गॉड, वाओ, रिकग्नाइशन है ना, रिकग्नाइशन, सॉरी। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। ओके, ठीक है, मैंने इसीलिए पढ़ लिया ताकि अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हूँ तो। गिल्ट, ओ ओके, सो यहाँ पर सोल है नीचे, यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों 5D लेवल पर एक दूसरे के साथ नहीं हो, ठीक है। बाकी 3D लेवल पर अगर देखा जाए तो आप दोनों का सोल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, मतलब पर्सन से मीन्स के कोई फ्रेंडशिप हो जाए किसी के साथ या थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, बट जो फीलिंग्स उनके लिए है वो कहीं ना कहीं मतलब किसी और के लिए नहीं हो पाती हैं। आप खुद भी फील करते होगे कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ये टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो या हो सकता है ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, तो ट्विन्स में ये चीज़ होती है कि आप उसको कभी भी अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ कितने भी चैलेंजेस हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, कितनी भी दूरियां हैं, बट फिर भी उस पर्सन को अपने माइंड से निकालना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि नामुमकिन सी बात लगने लग जाती है। कि वाई? क्योंकि फीलिंग्स आप दोनों की मुझे यहाँ पर म्यूचुअल लग रही हैं, आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। भले ही 5D लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन 3D लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे आपके जो ये पर्सन है, कहीं ना कहीं इनको गिल्ट है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कार्ड्स क्यों आए, देन उसके बाद हम इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे। वाई दिस टेलीपैथिक इज हियर, वाई दिस कार्ड इज हियर। Why this telepathic? क्या the high priest, see, yes. Why this feelings are here? ये feelings का कार्ड यहाँ पर क्यों है? feelings क्यों है यहाँ पर? the hermit, love क्यों है यहाँ पर? क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स? प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए डिवाइन। 8 of cups, ये रिकॉग्नाइज की एनर्जी यहाँ पे क्यों है?
किस चीज़ के साइंस मिल रहे हैं, प्लीज़ हमें ये क्लेरिफाई कर दीजिए। डिवाइन किस चीज़ के साइन दे रहे हैं आप? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड वाई दिस गिल्ट इज हेयर? वाई दिस बॉटम एनर्जी में गिल्ट की एनर्जी क्यों आ रही है? वाई दिस गिल्ट इज हेयर? द चैरियट, ओके, द मैजिशियन। सो करंटली अगर देखा जाए ना, ये जो पर्सन है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा किसी से भी बात करने के मूड में ही नहीं है, ठीक है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको किसी ने, या तो इनको किसी ने पिंजरे में बंद करके रख दिया है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को किस तरह से डिस्क्राइब करूं। ये किसी के भी साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खुद को बंद करके रखा हुआ है। अगर ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा शो करवा रहे हैं दैट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, या मैं मूव ऑन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जो भी है, तो ये सिर्फ प्रिटेंड करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। ये अपनी फीलिंग्स के साथ ना ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहे हैं, जैसे कि ये खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं और साथ साथ आपको भी तकलीफ दे रहे हैं। अपनी ही फीलिंग्स के साथ एक जंग चल रही है। जैसे होता है ना, जैसे दिल और दिमाग की कोई जंग, कश्मकश चल रही है कि दिल और दिमाग में से किस चीज़ का फैसला किया जाए, कुछ इस तरह वाली एनर्जी है। और सच कहूँ तो यहाँ पर हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, जो कि मुझे आपकी एनर्जी दिखाई देती है। ये पर्सन को पता है, या तो इस पर्सन को पता है कि आप इनकी ये फीलिंग्स के बारे में या इनके हाल के बारे में अच्छी तरह से आप जानते हो, या तो फिर आपको ये चीज़ ऑलरेडी एक फील होती है, आपको टेलीपैथिकली ये चीज़ एक मतलब फील होती है, पर्सन कनेक्टेड फील होते हैं, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ फील होती है कि नहीं, उसकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, वो प्रिटेंड कुछ और कर रहा है, एक्चुअली में कुछ और है। अगर मुझे उसकी याद आ रही है तो मुझे उसके इतनी ज़्यादा फीलिंग हो रही है उसके लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मेरे बारे में ना सोचे, ठीक है। ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके गोद में ना सर रखकर सोना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जैसे कि ये दुनिया जहाँ से कट करना सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं, आपसे अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, किस तरह से किया जाए। वो उस चीज़ को समझ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे स्पिरिचुअली भी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी हाई लेवल पर जाकर, बिकॉज हर्मिट का मतलब ये है कि कुछ खोजा जा रहा है स्पिरिचुअल वे में, या अपने अंदर से ये बंदा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये अपने आप को खोज रहे हैं कि मैं चाह क्या रहा हूं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि जब मैं उसके साथ था तब मैंने उसके लव की कदर नहीं की, मैंने उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, मैंने उसको मजबूर कर दिया विद दिस 8 ऑफ कप्स के वो मुझे छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। मुझे लगता है आप शायद मूव ऑन कर गए हो, या आप सोच रहे हो कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या मुझे मूव ऑन ना भी करूं तब भी मुझे एटलीस्ट एक फैसला कर लेना चाहिए, या इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ से ही कुछ बाउंड्रीज सेट हुई हुई है, आप बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके ना होने की, आपके एब्सेंस में ना, इस पर्सन को मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैजिशियन है, याद रहे मरकरी रेट्रोग्रेड है, यहाँ पर मरकरी की एनर्जी है। मैजिशियन यानी कि जेमिनाई एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर दो 1 है, यहाँ पर 1 1, यानी 1 1 या 1 या 1 1 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। यहाँ पर भी 1 है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से साइंस दिए जा रहे हैं, या आपको या आपके इस पर्सन को के कि अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो ये नो कांटेक्ट बहुत जल्दी खत्म होगा। न्यू बिगिनिंग होने का ये साइन है कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज मैजिशियन का मतलब ही होता है, ये देखिए इन्फिनिटी है। मैजिशियन का मतलब ही यही है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
समटाइम्स अगर आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, या आप खाम खा भी आपकी नींद खराब हो जाती है, तो इसका मतलब यही है, यस डेथ, कि अभी अभी भी कुछ है जो ख़त्म नहीं हुआ दोनों के बीच। अभी भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी भी ये आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे। कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत जल्दी इनकी तरफ से आएगा, बिकॉज मैजिशियन जो है जेमिनाई एनर्जी है, जो कि कम्युनिकेशन को बताती है, मरकरी को बताती है। मरकरी आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है अभी इस वक्त। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि देखिए इनको रिकॉग्नाइज हो रहा है आपके पर्सन को कि क्योंकि यहाँ पे गिल्ट की भी एनर्जी है ना, चैरियट में भी इस पर्सन को यहाँ चैरियट का जब भी कार्ड आता है ना, तब मुझे नहीं पता कि दूसरे टैरो रीडर्स, हर किसी का टैरो रीडिंग्स करने का और अपने कार्ड्स के साथ कनेक्टेड होने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। हर टैरो रीडर अपने कार्ड्स के साथ अलग अलग वे में कनेक्टेड होता है। मैं अपने कार्ड्स के साथ अलग वे में कनेक्टेड रहती हूँ। जब चैरियट का कार्ड आता है ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। यस, ये मूवमेंट को दिखाता है, बिल्कुल चैरियट मूवमेंट को दिखाता है कि मूवमेंट है, कुछ न कुछ हलचल हो रही है। हलचल कहाँ हो रही है? इनके दिल में हो रही है, इनके दिमाग में हो रही है कि इन्होंने जो कुछ भी किया। ऐसा फील होता है जब इनको मूवमेंट करनी चाहिए थी, जब इनको कोई एक्शन लेना चाहिए था, तब इन्होंने नहीं लिया आपकी तरफ वो एक्शन। इनको डर था, समाज का डर था, मे बी यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। जब चैरियट का कार्ड आता है ना, तो देखिए ये डिफरेंसेस है। यहाँ पर 2 पत्ते हैं, एक रेड है तो दूसरा ब्लैक है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। एक यहाँ पर देखिए ये क्वीन है, लेकिन ये 2 पत्ते हैं, यानी कि डिफरेंसेस है दोनों के बीच। कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन है। या हो सकता है कि आप दोनों का माइंड सेट चीज़ों को सोचने का डिफरेंट हो, आप अलग तरीके से सोचते हो, तो आप दोनों के बहरहाल जो सेम पेज पर नहीं हो, दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट ओपिनियन है या डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच। और उन चीज़ों को लेकर अगर इस पर्सन ने पास्ट में कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया था, उस चीज़ का इस पर्सन को मुझे लगता है कि गिल्ट है। या हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया आपके ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच, इन डिफरेंसेस को देखा, ना कि आपके प्यार को देखा। उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है कि मुझे उसके प्यार को देखना चाहिए था, ना कि इन डिफरेंसेस को देखना चाहिए था। बट मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया और मैंने इन डिफरेंसेस को देखा, मैंने दुनियादारी को देखा, मैंने लोगों को देखा, मैंने फैमिली को देखा, और मैंने जो है वो गलत डिसीजन ले लिया। उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे चैनल्ड हो रहा है इस वक्त, के मे बी इस पर्सन ने आपको कोई ताना मारा था कास्ट को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, या फिर कुछ तो इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि आप दोनों के इस डिफरेंसेस को बताता है। और उस चीज़ का इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब अब ऐसा फील हो रहा है जैसे ये उस वक्त आप इनकी तरफ जाना चाहते थे, आप एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन ये तैयार नहीं थे, ये पर्सन एफर्ट्स डालने के लिए तैयार नहीं थे, ये आना नहीं चाहते थे, यह बात नहीं करना चाहते थे, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अभी इस वक्त ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये आना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट समहाउ आप नहीं बढ़ना चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है, विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट ये बहुत इस वक्त टेंशन में है। कोई चीज़ इनको रिकग्नाइज हो रही है, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे काश के कोई जादू हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए जिससे मैं उसके पास चला जाऊं, या चीज़ें पहले जैसी हो जाए, जो कि अब नहीं है आप दोनों के बीच। और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंजाइटी, टेंशन, दुख, तकलीफ। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत यहाँ पर हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इनकी। मतलब एक बंदा यहाँ पर ऐसा लग रहा है रिग्रेट में है। और विद दिस मैजिशियन कार्ड लगता है कि इनकी तरफ से अपॉलॉजी आपको आएगी। लेट्स सी, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, ये बहुत सारे हैं, प्लीज़ हमें एक दे दीजिए। इनके एक्शन क्या है प्लीज़, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
डेथ के साथ यहाँ पर जस्टिस आया है। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? एस ऑफ कप्स। वाओ, एस। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब अगर नेक्स्ट एक्शन की इनकी बात की जाए, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी, विद इन 3 वीक्स इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई ना कोई साइन आपको मिल सकता है, या विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मैंने बोला है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए 3 मंथ्स है, किसी किसी के लिए मुझे 3 वीक्स भी यहाँ पर बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत बेचैन है। ये पर्सन फाइनली आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, बिकॉज डेथ की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हर्मिट की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। इस वक्त ये पर्सन हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस है, यानी बैलेंस। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप देखोगे अब की बार इस पर्सन के जो रवैया है, जो इस पर्सन का बात करने का तरीका है, आपको टोटली डिफरेंट लगेगा, पहले से चेंज। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये वही इंसान है जिससे मैं पहले डील करता था या करती थी। क्योंकि इस वक्त मुझे ये पर्सन अब की बार अगर ये पर्सन आ रहे हैं ना, तो सीरियस होकर आ रहे हैं, बिकॉज इनको समझ आ चुकी है, इनको धक्के लग चुके हैं, इनको इनका कार्मा मिल चुका है, बिकॉज जस्टिस के साथ डेथ आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने, इनकी लाइफ में भी किसी चीज का एंडिंग हुआ है, किसी चीज का एंड हुआ है, किसी चीज का धक्का लगा है इनको। हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स जब आप इनके साथ थे ना, तब ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस में या कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज इनको बहरहाल हुई है इनके साथ, जो चीज इनको फील करवा रही है कि देखो, जैसे ना रिकग्नाइज करवा रही है ना, साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से इनको। हो सकता है आप इनकी ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो, या ये आपके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हैं। यहाँ पर भी बाय द वे स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो, लिब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर। लेकिन सॉरी, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर एक्चुअली मैं ना वीडियो को पॉज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर वो एनर्जीज खराब होती है मेरी। तो मेरी थोड़ी सी ये जो आवाज है और जो खांसी है, प्लीज इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली इनको आपकी वैल्यू का समझ आ चुका है। ये देख रहे हैं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, आप कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो। देखिए, इस पर्सन को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर, या ये सोचते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये मेरे पीछे पीछे भागती भागती भी आएंगी, ऐसा मैं, या आएंगे। मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ठीक है, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी है। आपने इनको बेहद प्यार दिया है, जैसे होता है ना कि हद से ज्यादा किसी को मोहब्बत देना, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपका वो लव, आपका वो प्यार, आपका वो केयर, इस पर्सन को बहुत ज्यादा, इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके इतने प्यार को फॉर ग्रांटेड कैसे ले लिया। और अब क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, ये दोनों एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है बाय द वे, किसी और की नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स से हटके अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो। यानी पहले आप लविंग केयरिंग तो अभी भी हो, बट अब आप खुद को प्रायोरिटी देने लगे हो, अब आप खुद के लिए सोचने लगे हो। वो चीज इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा मिसिंग लग रहा है कि मेरी वजह से मैंने इतना अगले बंदे को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि वो अब उसको अपनी कदर हुई है, अपनी वैल्यू हुई है, वो मुझे इतना ज्यादा नहीं ध्यान देता है, या मुझे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से काफी साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल से इस बंदे के पीछे भाग रहे हो कि भाई कोई क्लोजर दे दे, कोई बात कर ले, कोई अब तो कुछ कर ले, लेकिन नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, हमेशा ना 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 ना। कभी भी इनको आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज हुई ही नहीं, कभी समझे ही नहीं ये। नाउ अब टाइम आ चुका है, अब इमोशंस इनके देख रहे हैं कितने हाई हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स,
एस का मतलब कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आए। अब ये एक चैनल हो रहा था मुझे, मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जो नया है ये आपका कोई फ्रेंड हो या फ्रेंड ग्रुप में हो, और ये आपको कोई प्रपोजल दे किसी किसी के लिए, ठीक है। या फिर यही पर्सन चेंज होकर एक नई ऑफर के साथ आ रहे हैं। ये फ्रेंडशिप की ऑफर करेंगे, पहले आपको थोड़ा देखें भालेंगे। ये आपका जो ट्रस्ट है ना, जो उन्होंने ट्रस्ट पहले खो दिया है, वो ट्रस्ट पहले बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी पुरानी वाली एनर्जी में नहीं रहे हो, अब आप चेंज हो गए हो। देखिए ना, क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल में आ गए हैं। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे, अब आपको इनको ना आपका वो लव, आपका केयर, आपका प्यार वापस चाहिए। अब ये पता है क्या, इतना पॉजिटिव भी मुझे दिख रहे हैं। ये पता है क्या करेंगे, ये ना पहले आएंगे और आपसे ना ऐसे चिकनी चुपड़ी सी बातें करेंगे, और फिर आपसे ना 3 ऑफ कप्स, आपसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे। उसके बाद फिर ये, क्योंकि देखिए ये दिखाएंगे आपको, प्रिटेंड करेंगे कि नहीं हम जस्ट फ्रेंड हैं, मैं तो ऐसे ही मतलब जैसे होता है ना, मैं गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि बस लव जो है वो फ्लो हो रहा है, गिल्ट भी है, लेकिन फिलहाल ये शायद उस चीज के बारे में भी आपको बताए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन बंधे हुए हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, मे बी अपने माइंडसेट में या अपने ईगो में बंधे हुए हैं, ये भी हो सकता है। या फिर इमेच्योर है, पेज की एनर्जी है यहाँ पर। तो ऑफर तो देंगे, और ये चाहते हैं कि आप पहले के जैसे इनको दोबारा से प्यार करो, दोबारा से इनके बारे में जैसे पहले करते थे ना, वैसे दोबारा से वैसे बन जाओ। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इनसे दोबारा से वैसे बनोगे या नहीं बनोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, ये अभी अभी मुझे चैनल्ड हुआ है, अभी अभी, कि हो सकता है कि कोई और पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, वो आपके फ्रेंड जोन में है, और आप जानना चाहते हो कि उसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो उसके दिल में आपके लिए बेहद रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, और मे बी आपका उनसे कोई झगड़ा हुआ था, या डेथ मतलब बातचीत नहीं है आपकी, या फिर रिसेंटली मिले हो इनसे, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या अपने पास्ट में से निकलोगे या नहीं निकलोगे। तो उस चीज को लेके थोड़ा कश्मकश में है ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ये इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी है जिसके बारे में आप जानने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो यस, ये जो न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत मदरली एनर्जी के जैसे देखते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करेंगे। फ्रेंडशिप के बाद ये जो है आगे तक ये रिश्ता जा सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नया पर्सन भी है जिसके बारे में अगर आप सोच रहे थे, तो जानना चाहते थे उनके दिल में क्या चल रहा है, तो बस ये मैंने बता दिया आपको। और बाकी किसी किसी के लिए तो ये वही पर्सन है भाई, जो आप जिनके बारे में आपने स्पेशली फाइल चूज की है। तो ये चल रहा है उनके माइंड में। लेट्स सी कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। नहीं कहना तो खैर चाहते हैं, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। नहीं कैसे नहीं, कहना तो पड़ेगा अब। कहना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं, अब तो बोलो भाई। ये क्या लिखा है भाई, आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इन्होंने कोई झूठ बोला था आपसे, इनजस्टिस किया इन्होंने आपके साथ, और वो उस चीज को लिए लेके, मैंने कहा ना गिल्ट है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसका इनको सॉरी है, गिल्ट है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। तो आपको ये ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं ढेर सारी, प्यार बहुत करते हैं वैसे आपसे। यस, आई एम योर सोलमेट। यस, ये आपके सोलमेट है, बिल्कुल, ये कंफर्म है, सोल कनेक्शन है, इसीलिए आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस। तो पहले अगर ये इमोशनल नहीं थे, आपने इनके दिल को ना इमोशंस से भर दिया है। आर यू रेडी, आपसे पूछ रहे हैं कि आप रेडी हो, मे बी आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डेट यू। यस, डेट करना चाहते हैं। हो सकता है पहले कभी डेट पर नहीं गए हो, आप दोनों मिले नहीं हो। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड। हाँ, इन्होंने कुछ बोला है आपसे जो मैंने पहले कहा था, तो उसके लिए ये सॉरी है, सॉरी फील कर रहे हैं। सॉरी 2 बार आया है यहाँ पे।
प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी। कह रहे हैं कि मुझसे नाराज मत हो। आई लव यू मोर देन आई कुड इवन एवर होप, आई होप टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो इतना इनको आपसे प्यार है कि शायद ये लफ्जों में बयान ना कर पाए। वेट फॉर मी, पॉजेसिव भी है, मैंने कहा था इनको लगता है कि आप कहीं मूव ऑन ना हो जाए, तो आपको कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो। आई एम कमिंग सून माई लव, तो ये बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। यस, विद इन 3 वीक्स में आपको इनका एक्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से डील करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, सो हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। और कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे वो। ठीक है, तो 3 बार, आप 3 से 4 बार बल्कि आप अपने पर्सन का नाम लीजिए जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। और मेरे साथ भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि हम कनेक्ट रहें। ठीक है, आपने ले लिया नाम, मेडिटेट कीजिए। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में अभी इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज हमें क्लैरिटी दीजिए डिवाइन, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ओपननेस, सरप्राइज, connection. Okay, be open to accept divine guidance in your relationship. You may be about to be surprised. Okay, so your connection is internal and unbreakable. Respect की भी एनर्जी है यहाँ पर, respect your relationship। and यहाँ बॉटम में deeply. Okay, look deeply within to discover your soul purpose in your relationships. Divine soul counterpart. Oh, relationship is blessed with amazing movement. Oh wow, good. So जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है ना आप दोनों के कनेक्शन की, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको या तो आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। मतलब कोई रिसेंटली आपको मिले हैं, अभी शायद इनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है तो आप कंफ्यूज्ड हो, तो ये बहुत जल्दी आपको आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। इनको थोड़ा सा खुलने में, ओपन होने में ना थोड़ा देर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कोई धक्के खाए हो या पास्ट में इनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये बहुत जल्दी किसी के साथ ओपन नहीं होते। बट डोंट वरी, क्योंकि डिवाइन इनको आपकी तरफ से कुछ साइंस दे रहे हैं। मतलब इनका भी दिल में है कि ये आपसे बात करें और ये आपको सरप्राइज देंगे अचानक, और खुलकर बात करेंगे आपसे। इस कनेक्शन के बारे में आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे दैट यस यहाँ पर कुछ हम दोनों के बीच है, या मतलब जो भी है। ये पर्सन रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, और इस रिलेशनशिप की भी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन ऐसा हो जहाँ पर एज डिफरेंस हो, या जहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर दोनों के बीच कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिनकी हदों को पार नहीं किया जा सकता है। तो बहुत रिस्पेक्ट है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों अगर किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो कहीं वो रिलेशनशिप अधूरा ना रह जाए, बिकॉज ऑफ हम दोनों का कोई कनेक्शन ऐसा है कि शायद लोग हम दोनों को एक्सेप्ट ना करें, या लोग बातें बनाएं, या फिर एक टीचर स्टूडेंट वाला जैसे एक रिस्पेक्ट वाला एक रिश्ता होता है ना, शायद इस वजह से ये पर्सन चुप है। या मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है, मुझे कोई एक्स तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके साथ कुछ आपका जो है ना ये एक रिश्ता अनफिनिश बिजनेस रहा है। मतलब कुछ कनेक्शन अभी है कुछ इसमें, अभी मतलब अभी ये गेम
कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बाकी है यहाँ पर कुछ। मतलब जैसे अनफिनिश बिजनेस है अभी अभी, या सिचुएशनशिप रही आप दोनों के बीच, चीजें चल नहीं पाई जिस तरह चलना चाहिए था। तो ये पर्सन जो है, इनको भी ऐसा फील होता है या तो कि हम दोनों के बीच चीजें अभी अटकी हुई हैं, अभी ये गेम जो है कंप्लीट होना बाकी है। अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे दिल में है जिनके आंसर्स मुझे मिलने बाकी हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे दिल में हैं जिनके आंसर्स तुमको मिलने बाकी हैं। तो आपको इनकी तरफ से कोई सरप्राइज बहुत जल्दी मिल सकता है। ओके, सो लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि इस पर्सन के करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। लेट्स सी, ये ओपननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हाई दिस ओपननेस इज हियर? व्हाई दिस ओपननेस इज हियर? ओके, थैंक यू सो मच यार। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स। व्हाई दिस सरप्राइज इज हियर? कि क्या चल रहा है इनकी फीलिंग्स में, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन हमें बता दीजिए। ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10-10। आप दोनों की सोल और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और व्हाई दिस कनेक्शन इज हियर? व्हाई दिस कनेक्शन इज हियर? दैट 2 ऑफ वैंड्स, ओ माई गॉड, ओके। Why this respect is here? ये रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? Why this respect? Thank you so much. या 7 of swords। एक और दे दीजिए। Oh, the high priest। तभी, ओके, now I am understand. Now I understand. Now I understand. Why this deeply is here? Look deeply within to discover your soul. Why this deeply is here? 10 of wands and 10 of swords। 10-10 आपने देखा आपकी रीडिंग में कितना आ रहा है? 10-10-10-10 एंड यहाँ पर 9 ऑफ swords। ये बहुत स्लिपरी हैं कार्ड्स एक्चुअली, बहुत मुझे अच्छे लगे लेकिन बहुत स्लिपरी है ये। हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। अभी करंटली पता है क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में इस पर्सन के? देखिए, सबसे पहली चीज कि इस पर्सन को आपके साथ कमिटमेंट चाहिए। सिंपल इज दैट, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर रीडिंग, ठीक है। बिकॉज आप किसी ऐसे इंसान के बारे में अगर जानना चाह रहे हो ना कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ डेथ हुआ है, कुछ इनकी लाइफ में ऐसा गुजरा है जो अनफिनिश रहा हो, या किसी ने इनको कोई धोखा दिया है, या कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डेथ कुछ हुई है। ये पर्सन डरे हुए हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है जैसे कि अब किसी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप इनको सोशल साइड पर मिले हो या लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, राइट। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, तो क्योंकि एरीज की एनर्जी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ड्रामा तो क्रिएट होना ही है। तो ये पर्सन थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, यू नो, कि मैं पहले से धोखा खाया हुआ बंदा, अब पता नहीं फिर से मैं किसी रिलेशनशिप में ना चला जाऊं, अब पता नहीं फिर से मुझे वही ना धोखे मिल जाए, ओ माय गॉड मैं क्या करूं। कुछ इस तरह से एनर्जी इनकी आ रही है मुझे, यू नो, समथिंग इज ड्रामा, इनके माइंड में ड्रामा चल रहा है, यू नो। आपके साथ भी रहना है, आपके साथ भी रिश्ता रखना है, आपके साथ भी आगे बढ़ना है, लेकिन फिर खुद को बंधा हुआ भी रखना है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट भी है। अच्छा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे द हाई प्रिस्ट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा बंधन है आप दोनों का। अगर आप यहाँ पर देखें हाई प्रिस्ट की एनर्जी में ना, जैसे यहाँ पर एक जो बच्चा है यहाँ पे सर रख के इनकी गोद में सोया हुआ है, ऐसा आप दोनों का कनेक्शन है। मे बी यहाँ पर एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, और ये आपको बहुत रिस्पेक्टफुल देखते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड देखते हैं। मे बी आप इनको इनके किसी
मतलब मदर की या किसी की याद दिलाते हो, और ये आपको मतलब आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक रिस्पेक्ट बहुत अहम अहमियत रखती है आप दोनों के इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। मे बी एज डिफरेंस है यहाँ पर, या ये किसी हाईली की कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, या फिर द हाई प्रिस्ट ये भी हमें बताता है कि ये बहुत साइकिक है, बहुत ज़्यादा। मे बी हो सकता है कि ये कोई टेरो रीडर हो, या हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम करते हो मेंटोर हो, या हो सकता है कि कुछ तो ये ऐसा काम करते हैं जो कि रूहानियत से है जुड़ा हुआ। जैसे होता है ना एक गुरु का और एक शिष्य का, चेले का, गुरु का एक आपस में जो एक कांटेक्ट होता है, वो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल। उस रिस्पेक्ट के अंदर ना ये बंधा हुआ है बंदा, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये भी रिस्पेक्ट वाला जो एक बंधन है हम दोनों के बीच, ये ऊंच नीच जो है, इसको मैं लांग के कैसे इस पर्सन से ये कहूँ कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है, या मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म में वो रिलेशनशिप देखता हूँ या देखती हूँ। लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, या पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस तरह की एनर्जी में है ये। देखिए यहाँ पर भी 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। में भी यहाँ पर हो सकता है, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स नहीं है, 10 ऑफ सोर्ड्स वहां है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ आपको अपनी फैमिली के बारे में भी बताना चाहते हैं। मे बी फैमिली का कोई है कुछ यहाँ पर ड्रामा, कुछ सीन, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, और ये आपके लिए सरप्राइज से कम नहीं होगा। ये पर्सन जब खुल के आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो ये आपके लिए कुछ एक सरप्राइज होगा कि ओ माय गॉड ये क्या बोल रहे हो ये क्या हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है। जो आप सोच रहे हो ना, ये चीज बता दो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बहुत साइकिक हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, तो आपका इंट्यूशन जो आप बोल रहा है ना इस पर्सन के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में, बिल्कुल सही बोल रहा है। आप बिल्कुल सही राइट पाथ पर हो। अगर आप 10 मिरर नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, एक सिनेरियो मुझे और भी दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा डीपली ये पर्सन जो है ना, जब आप दोनों के इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, तो इनको बहुत बर्डन फील होता है, बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है कि यार मैं किस तरह से इसको फेस कर पाऊंगा। और ये चीज़ इनको, रातों की नींदें इनकी उड़ जाती हैं, ये ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी है यहाँ पर इनकी। 10 की एनर्जी यहाँ पर भी है, 10 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, यानी 10 मिरर। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मे बी आप दोनों ट्विन्स हो, ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो। और ये मैं इसीलिए भी कह रही हूँ कि जो ट्विन्स होते हैं ना, वो नॉर्मली इसीलिए नहीं मिलते हैं कि हाँ भाई एक दूसरे के साथ रोमांस करो और झप्पियाँ पाओ और बस शादी करो, बच्चे पैदा करो। नो, ट्विन्स का मतलब होता है एक दूसरे को लेसन दो, लेसन सिखाओ। लेसन सिखाते हैं हम एक दूसरे को, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और आप सच कहूँ तो आप अपने ट्विन को ना फॉरगेट भी नहीं कर सकते हो, अपने माइंड से निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका सोल आपके साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ प्रॉब्लम, दिक्कत ये होती है, और यही चीज आपको अंदर से तोड़ देती है कि यार क्या एक ही बंदा है दुनिया में और नहीं है, मिलते भी है तो उनसे दिल नहीं लगता। ये होता है ट्विन। आप उसको मिरर कर रहे हो, वो आपको मिरर कर रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको भूल जाओ या वो आपको भूल के, अगर वो आप उसको भूल के कहीं और निकले हो या वो आपको भूल के कहीं और निकल गया, तो इसका मतलब वो ट्विन था ही नहीं आपका। भूल जाओ, वो सब झूठ था। एक सिनेरियो मुझे और भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मे बी इन्होंने आप दोनों का ये जो कनेक्शन है बीच में छोड़ दिया अपनी फैमिली की वजह से। मे बी ये मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अपनी उस लाइफ में खुश नहीं है। तो यहाँ डेथ हुई है दोनों के कनेक्शन की, यानी कि फैमिली की वजह से, किसी न किसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में डेथ आई है, लॉन्ग डिस्टेंस आया है, दूरियां हुई हैं। मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। दोनों का रिश्ता था, कनेक्शन था, फैमिली थी, लेकिन दोनों के बीच में डेथ आ गई है, यानी कि खामोशियां हो गई हैं, दूरियां हो गई हैं, दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। ये भी है किसी किसी के लिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज को लेकर ये बंधे हुए हैं। मे बी फैमिली को लेकर ही बंधे हुए हैं, मे बी फैमिली आपको अप्रूव नहीं कर रही है या फैमिली इनको इजाजत नहीं दे रही है। ये है यहाँ पर दिक्कत, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 10 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्स। मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये पर्सन जो है ना बहुत वर्कहोलिक है, सबसे पहली चीज।
और दूसरी चीज़ कि ये इतना बिजी रहते हैं, इनके पास इतना सारा काम होता है कि इनको किसी के बारे में सोचने की टाइम नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी अपना टाइम निकाल कर, अपना काम से, वर्क से टाइम निकाल कर आपको ज़रूर दिन में एक बार देखते हैं, आप खोजते हैं सोशल साइट पर। आपकी अगर कोई आपका कोई आईडी है, आप सोशल साइट पर हो, आजकल तो हर कोई है भाई, इंस्टा पर हो या फिर कोई व्हाट्सएप पे हो, स्टेटस वगैरह डालते हो, तो ये लाजमी एक बार दिन में आके आपको चेक ज़रूर करते होंगे, चाहे कितने भी बिजी हो। हालांकि ये बहुत बिजी पर्सन है, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पर्सन, इनके ऊपर बहुत बर्डन है। कोई एक बर्डन नहीं है, कोई एक प्रेशर नहीं है। घर का बर्डन, काम का बर्डन, बिजनेस का बर्डन, बच्चों का बर्डन, ये बर्डन, वो बर्डन, बहुत 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 ड्रामा है इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी। फिर भी ये कैसे ना कैसे आपको दूर से ही सही, लेकिन एक बार देखते जरूर हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, हम इनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका, क्लियरली बता दीजिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। इसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, नेक्स्ट एक्शन, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, सन, किंग ऑफ पेंटिकल, सन, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सॉरी, आप तो लगता है गुस्से में भरे हुए हो। जस्टिस, द हायरोफेंट, एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, ठीक है यहाँ पर, और वो भी बहुत पैशनेट, बहुत पैशन है भाई, बहुत पैशन है। 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं। सी, यस, ये वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, बात करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ इस कनेक्शन पर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बात करना, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। पैशन भी इनको आपके लिए बहुत है, बिकॉज आप यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में भी हो। मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे सॉलिड ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कमिटमेंट की ऑफर है। जी, 10 10 10 10, सीधी बात। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, यस, ये पर्सन आपसे हायरोफेंट शादी करना चाहते हैं। बट इनके अगर फैमिली का कोई इशू है ना, तो ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करेंगे कि भाई फैमिली को पता ना चले, या तो ये सीक्रेट रखना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, या तो फैमिली को पता ना चले, सीक्रेटली हो जो भी हो, या तो फिर ये फैमिली को ये चीज़ जाहिर नहीं करना चाहते कि हम दोनों लव मैरिज कर रहे हैं, बिकॉज इनकी फैमिली में शायद ये सारी चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं। हायरोफेंट, ये किसी बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं भाई, या तो ये आपके लिए किसी से बात कर रहे हैं, अपने किसी गुरु से, मेंटर से, या अपने घर में किसी बड़े से, किसी ग्रैंड पेरेंट्स से, या अपनी मदर से, किसी न किसी से ये बहरहाल आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने हो सकता है अपनी मदर की वजह से ही आपको पहले रिजेक्ट किया था, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, आपके साथ इनजस्टिस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि मैंने इनजस्टिस किया था। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बाय द वे आप भी हो सकते हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप गुस्से में हो, आपको ये गुस्सा है कि पहले इसने मेरी ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों ठुकराया विद दिस 4 ऑफ कप्स। इसीलिए ठुकराया क्योंकि ये चाहते थे, देखिए चाबी बाहर पड़ी हुई है और बंदा अंदर बंद है, ये बंदी अंदर बंद है, बेचारी कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे, कोई किसी ने जकड़ा हुआ था, नहीं तुम ये ऑफर नहीं ले सकते हो, राइट। तो ये जो पर्सन है ना, इसने आपकी ऑफर को ठुकराया। अब आप इनकी तरफ देखना नहीं चाह रहे हो, आपका फेस अब इस तरफ है, क्या मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो फेस है वो इधर है, जस्टिस की तरफ है, मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस दोगे तो आओ, अगर जस्टिस नहीं दोगे तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है, आओ आओ नहीं आओ। आप अब बिल्कुल टू द पॉइंट पे हो और आप बिल्कुल सही बात पर हो। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप
11 या 10 देख रहे हो ना, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये गाइड किया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही बात पर हो, सही जा रहे हो। यहाँ पर जो जीत है वो आपकी ही होगी, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है। सी, किंग ऑफ पेंटिकल विद सन। तो ये पर्सन अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, सॉलिड ऑफर नहीं दे रहे थे, अब ये पर्सन सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। इनको अच्छी तरह पता है आपको जब तक कोई सॉलिड ऑफर नहीं मिलेगी आप नहीं मानोगे। आप एवं ही बस जो है ना टाइम पास करने वालों में से नहीं हो। सॉलिड ऑफर के बगैर यहाँ पे आप गुजारा नहीं होगा देनी ही पड़ेगी ऑफर, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ खुशी मिलती है। ये जहाँ है वहाँ पर सिर्फ बोझ है, सिर्फ बर्डन्स हैं। लोग इनको सिर्फ इसीलिए अपने साथ रखे हुए हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत का जब टाइम आता है तो कोई होता ही नहीं है आपके अलावा। आपने इनकी हमेशा हर तरह से ज़रूरत पूरी की। ये जो फैमिली की तरह जैसे ये आपको समझते हैं ना, वो किसी और को नहीं समझ पाते। मतलब इनको पता है कि जिस तरह आप इनको समझते हो वो कोई नहीं समझ पाएगा इनको, इनकी अपनी फैमिली भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि ये उनके साथ हैं तो सही लेकिन फिर भी नहीं है। इनको पता है कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं उनके लिए, मेरे ऊपर बहुत सारा बोझ है, मैं उनके बोझ उठाता हूँ, मैं उनको पैसा कमा के दे रहा हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। पर जहाँ मेरी ज़रूरत की बात आ जाती है तब क्या होता है सबको, तो फाइनली ये पर्सन अपनी ज़रूरत के बारे में सोचने का मतलब फील कर रहे हैं कि मुझे अपनी, मेरा पैशन है भाई, मेरा पैशन है, मुझे इसके साथ रहना है। क्योंकि जहाँ पर ये है वहाँ पर सीधी सी बात है, इनकी वो जो एक सेक्सुअल जो एक डिज़ायर है जो वो भी पूरी नहीं हो रही है। सीधी बात है भाई, जो है जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ है, कमिटेड है या रिश्ते में है, तो अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इनको आपके साथ एक फैमिली चाहिए, घर चाहिए, वो क्लियर है यहाँ पर। लेकिन आप अब इस मूड में हो कि भाई मुझे क्लियर टू द पॉइंट मुझे बात चाहिए। और अगर आप मेल देख रहे हो ना, ये रीडिंग अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। मैं बाय द वे आपको बता दूं कि आप जब तक इनको सॉलिड ऑफर नहीं दोगे ना, तब तक ये सिर्फ पैशनेट से काम नहीं चलेगा। पैशन ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब मुझे पता है आपके ऊपर बहुत बर्डन्स है, बहुत बोझ है, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। अभी हो सकता है कि आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के में भी उस नहीं हो स्थिति में, लेकिन ये जो है ना फीमेल, ये आपसे सॉलिड ऑफर मांग रही है, शादी, कमिटमेंट। फिर चाहे तो आप इनको छुपा कर ही क्यों ना रखो, लेकिन इनको कमिटमेंट चाहिए। ये उससे नीचे की बात नहीं सुनेंगी आपसे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी ही है आपको अच्छी तरह पता है इनका, राइट। तो अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं या चाहती हैं। क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो कहना चाहते हैं वेट फॉर मी। आपको कह रहे हैं वेट फॉर मी, जाना मत। आई लव यू मोर देन आई कुड एवर होप टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो इतना प्यार करते हैं कि बयान से बाहर है, मतलब लफ्ज़ों पे बयान नहीं कर सकते, इतना प्यार है इनको आपसे। बट मे भी हो सकता है कि इतना खास जताते दिखाते नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। इतना वर्क हो सकता है कि आपके जब साथ भी हैं होते हैं तो वर्क बहुत है, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह की है इनकी, क्योंकि वर्कोहॉलिक है ये बंदा बहुत। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार अवे फ्रॉम मी। आपसे दूरियां, यस लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। यही चीज़ ना, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हार्ट चक्र, क्योंकि ये अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं मेरे लव पर शक मत करो, मेरे प्यार पर शक मत करो, ठीक है। आई सी यू आर इन माई, आई सी यू माई हस्बैंड एंड वाइफ मटीरियल। यस, ये आपको हस्बैंड या वाइफ मटीरियल की तरह देखते हैं या देखती हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ही यही है क्लियरली कि वो आपसे, अगर कोई न्यू पर्सन भी है ना तो ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं और उसी में देखना पसंद करते हैं। सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट। लेकिन हो सकता है इस वक्त ये पर्सन कहीं बिजी है, इसीलिए
आपको वो आ नहीं पा रहे हैं या अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे कोई बर्डन्स हैं, फैमिली का कोई बर्डन है, कोई प्रॉब्लम में कहीं फंसे हुए हैं, या वर्क में फंसे हुए हैं, या किसी काम में फंसे हुए हैं, कोई काम इनका अटका हुआ है, ये उधर से बाहर निकलना चाहते हैं पहले। ठीक है, कैन वी स्टार्ट अगेन, ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, यस ये रेडी है, तैयार है ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, वो तो है, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो ये फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं हो सकती, अनचेंजेबल है ये। जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो कभी किसी और के लिए, इस पर्सन के माइंड में नहीं आ सकती, दिल में नहीं आ सकती, और ना ही आपके दिल में आ सकती है किसी और के लिए, ये तो यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, सो रिश्ता दोनों का ही है, तो दोनों को ही कदम बढ़ाना पड़ेगा और दोनों को ही साथ चलना पड़ेगा अगर चाहते हैं रिश्ते को सही रखना तो। ओके, और अगर कोई न्यू पर्सन है जो रिसेंटली मिले हैं, अगर आप उनके बाद, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे लिए जो ये फीलिंग है ये मैं शायद कभी चेंज ना कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जो है वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने सोच लिया है, इन्होंने ये तय कर लिया है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।